ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने शेयर के बारे में जाना, अब आपको ये जानना है कि शेयर कैपिटल क्या होती है। व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल कहते किसे हैं? देखो बच्चों, जो कंपनी की शेयर्स होती हैं, जो कंपनी की कैपिटल होती है, वो शेयर इशू करके प्राप्त की जाती हैं। जो कंपनी की कैपिटल होती है बच्चों, वो शेयर इशू करके प्राप्त की जाती हैं और इस कारण से ऐसी कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। पूछा जाता है कि कंपनी की कैपिटल को शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं जबकि अन्य कैपिटल को कैपिटल ही कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो कंपनी होती है, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो चाहे पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट तो अपना शेयर अपने अंदर के मेंबर के बीच में ही बांट करके इशू करती है और उन्हीं से पैसा लेती है, जबकि पब्लिक कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू करके अपनी कैपिटल रेज करती है। इस कारण से पब्लिक कंपनी द्वारा इशू किए गए कैपिटल को या प्राप्त किए गए कैपिटल को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो कह सकते हो कि शेयर कैपिटल मीन्स हम लिख सकते हैं कि शेयर कैपिटल मीन्स the capital raised by a company by the issue of शेयर्स। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि कैपिटल, शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसको कंपनियां पब्लिक में शेयर इश्यू करके प्राप्त करती हैं। ऐसी कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। ऐसी कैपिटल को बच्चों शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, अब देखो, जो कंपनी होती है, मेनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट वेरियस सम ऑफ कंपनीज। ठीक है, देखिए जो कंपनी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सभी लोग कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं। जो कंपनी का शेयर होता है, बहुत सारे लोग परचेस करते हैं, लाखों करोड़ों लोग परचेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबके नाम से तो अकाउंट बना नहीं सकते भाई, लाखों व्यक्तियों के नाम से हम शेयर अकाउंट थोड़ी ओपन कर सकते हैं। तो उस केस में देयर इज वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट, there is one consolidated capital account called the share capital account is open। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति के नाम से एक सेपरेट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, इसीलिए हम उनके नाम से कंसोलिडेटेड ज्वाइंटली एक अकाउंट ओपन करते हैं और उसी अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उसी अकाउंट को बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू इट्स ओन शेयर। जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करके पैसा प्राप्त करती है, तो ऐसे पैसे को हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ऐसे अमाउंट को शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? शेयर कैपिटल क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की होती हैं? तो आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता कितने प्रकार का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल? देखो, शेयर कैपिटल कुछ नहीं है तो वही शेयर होता है। इसको अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। शेयर वही होता है, क्वांटिटी वही होती है, रेट भी वही होता है, लेकिन
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस सिचुएशन में होता है उसको वैसे ही उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हर सिचुएशन के हिसाब से इसका नाम क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो शेयर होता है उसका नाम होता है ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर। देखो बच्चों, ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर, ये क्या होता है? ऑथोराइज का मतलब था अधिकृत, रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर्ड होता ही है, और नॉमिनल का मतलब जिसका एक फेस वैल्यू हो, अंकित वैल्यू हो। अब देखा जाए कि व्हाट इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच आर मेंशन्ड इन देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों? वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है उसी को हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं, यानी MOA में ये लिखी होती है। और एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कैपिटल लिखी हुई है उस कैपिटल से अधिक की कैपिटल कभी इशू नहीं कर सकती। एक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन मार्केट देन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक कंपनी पब्लिक में कभी भी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसी नाम से होता है। जब कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं इसके बाद ROC में, ROC का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इसकी दो शाखाएं हैं, एक कानपुर में है और एक लखनऊ में है। साथ लखनऊ में नहीं, कानपुर में इसकी हमारा जो भी रजिस्ट्रार होता है, हमारा जो यूपी का ROC है वो कानपुर में है। हम अगर जो कंपनी स्टेब्लिश करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कानपुर में होता है। तो ROC जो होता है बच्चों, जो कंपनी होती है रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि उसी कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, और जितने कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है इसी कारण से उस कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कंपनी अपने उसी शेयर को पब्लिक में इशू करती है और इशू करके पैसा प्राप्त करती है। और हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, नॉमिनल वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपये वाला शेयर, 20 रुपये वाला शेयर, 50 रुपये वाला शेयर, 100 रुपये वाला शेयर, 500 रुपये वाला शेयर। जैसे मैं बात करूं सन 1987 में रिलायंस कंपनी के जो शेयर का भाव था वो 10 रुपये था, लेकिन वह शेयर आज उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1600 से 1700 रुपये है। ठीक है, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे शेयर मार्क पब्लिक पे इशू होता है। जिस वैल्यू पे पब्लिक में शेयर इशू होता है तो जब भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करेगी तो उसके फेस वैल्यू पे करेगी, उसके नॉमिनल वैल्यू पे करेगी। इसी कारण से ऐसे शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर। एग्जाम्पल, जैसे मान लें कि कंपनी X है, उसकी कैपिटल जो है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, ये 50 लाख रुपए 10 रुपए के छोटे छोटे भागों में बटी है, तो कह सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल कितने शेयर हो गए? 5 लाख शेयर हो गए। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि इसको बैलेंस शीट में किस प्रकार से शो कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको लिखेंगे 5 लाख इक्विटी, 5 लाख इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹10 each। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट में इस प्रकार से शो करेंगे।
इसको बच्चों हम बैलेंस शीट में इस प्रकार से शो करेंगे। अभी हम आगे बताएंगे बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत? ओके बच्चों, दूसरी जो शेयर कैपिटल होती है, जो दूसरी टाइप की होती है, उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज इशू इन द मार्केट फॉर पब्लिक। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो भाग, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो शेयर, वो भाग जिसको कंपनी ने पब्लिक में लोगों को परचेस करने के लिए ऑफर कर दिया है, इशू कर दिया है, ऐसी शेयर कैपिटल को हम इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं। इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज इशू इन पब्लिक फॉर परचेजिंग। लिखा है इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी पब्लिक को परचेज करने के लिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का जितना भाग कंपनी पब्लिक में इशू करती है उसी को इशूड शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा होता है अन इशूड शेयर कैपिटल। अन इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो भाग, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो भाग जिसको कंपनी तत्काल भी इशू नहीं करती, अपने पास रखी रहती है और आगे चल के इशू करेगी, फ्यूचर में इशू करेगी, कभी भी इशू कर सकती है। तो ऐसी शेयर कैपिटल को हम कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। अनइशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट इशूड बाय द कंपनी, which is not issued by the company. Unissued share capital are those part of subscribed capital which are not issued by the company. Authorized share capital का वो भाग जिसको कंपनी ने पब्लिक में इशू नहीं किया है उसको कहते हैं अनइशूड शेयर कैपिटल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे अभी आपने देखा होगा कि कंपनी एक्स लिमिटेड है जिसके पास 5 लाख शेयर्स हैं एट द रेट रुपीज, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, इसमें से 4 लाख शेयर एट द रेट रुपीज 10 पब्लिक को परचेस करने के लिए ऑफर कर दिया। 4 लाख शेयर 10 रुपए वाले पब्लिक को परचेस करने के लिए ऑफर कर दिया कि भाई आइए परचेस करिए। तो इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, इसको बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल क्योंकि पब्लिक ने इसको इशू किया है, कंपनी ने इसको पब्लिक को परचेस करने के लिए कॉल किया है, सो इशूड शेयर कैपिटल हो गया। अब बचा 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच। इसको कंपनी ने इशू नहीं किया, इसको कंपनी ने पब्लिक ने इशू नहीं किया, इट मींस ये अनइशूड शेयर कैपिटल है। ये क्या है, अनइशूड शेयर कैपिटल। इसको बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे, अनइशूड शेयर कैपिटल, यानी इशूड शेयर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक में कंपनी ने परचेस करने के लिए ऑफर नहीं किया है उसे हम अनइशूड शेयर कैपिटल ही कहेंगे। ओके, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो। आगे बात करते हैं बच्चों सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथे नंबर की जो शेयर कैपिटल होती है इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल आर दोस पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज दोस पार्ट ऑफ issued share capital which is accepted by public, यानी issued share capital का वो भाग जिसको पब्लिक ने स्वीकार कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। ऐसी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं।
subscribed share capital is the part of those part of issued share capital which is subscribed or purchased by public, जिसको पब्लिक ने परचेस कर लिया, that is called subscribed share capital, that is called subscribed share capital। जैसे एग्जांपल हमने पब्लिक में कितना इशू किया था, आप सभी को मालूम है कि हमने 4 लाख शेयर पब्लिक में इशू किए थे, ठीक है। देखिए 5 लाख की हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, 5 लाख शेयर ऑथराइज थे 10 रुपए वाले, जिसमें से हमने 4 लाख शेयर पब्लिक में इशू किया, तो ये इशूड शेयर कैपिटल हो गई। और 1 लाख शेयर हमने इशू नहीं किया, रिजर्व रखा है, तो वो अनइशूड शेयर कैपिटल हो गया। अब ये जो इशूड शेयर कैपिटल 4 लाख था, 4 लाख में से पब्लिक ने 3,80,000 शेयर क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड कर लिया। तो उस केस में बच्चों ये जो कैपिटल होगी इसको बोलेंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब शेयर, इसको बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब 5वें नंबर पे क्या होती है, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक, इसका उल्टा होगा कि अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ दोज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दोज पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, जिसको पब्लिक ने एक्सेप्टेड नहीं किया, यानी इशूड शेयर का वो भाग, वो हिस्सा जिसको पब्लिक ने परचेज नहीं किया, जिसको पब्लिक ने परचेज नहीं किया, ऐसे शेयर को हम अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लाख हमने इशू किया था, 3,80,000 क्या हुआ, सब्सक्राइब हुआ, तो बचा 20,000 शेयर जो हो गए, ये कहलाएगा अनसब्सक्राइब। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनसब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल, इसको बच्चों बोलेंगे अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब मतलब जनता ने इसको परचेज नहीं किया, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब देखिए जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है बच्चों, जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, एक फुल्ली सब्सक्राइब और एक होती है पार्टली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ये जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी वो शेयर्स जिसको पूर्णतः सब्सक्राइब किया गया और उसका पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कि 3,80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए और इस पे 10 रुपए वाले थे, इसमें कुछ 3 लाख ऐसे शेयर होल्डर हैं, 3 लाख शेयर होल्डर ऐसे हैं जो 10 रुपए का पूरा भुगतान यानी 30 लाख रुपए का पूरा भुगतान कर दिए, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यानी लोगों ने खरीदा भी और पूरा भुगतान भी कर दिया। यानी कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं, परचेजर हैं कि जिन्होंने खरीदा भी और पूरा पेमेंट भी कर दिया, यानी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो कर लिए, इन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन पूरा का पैसा हमें नहीं दिया। जैसे मान लीजिए ये 80,000 जो बच्चे हैं, जो 80,000 लोग बचे हैं बच्चों, 80,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, इन लोगों ने केवल 10 रुपए हमें कितना दिया है, ₹5 दिया है। मतलब देना था तो 10 रुपए शेयर का पूरा पेमेंट करना था 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन उन्होंने
पूरा पेमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल और केवल 5 रुपये प्रति शेयर पेमेंट किया, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब वो 6 रुपये कर सकते हैं, 7 रुपये कर सकते हैं, 8 रुपये कर सकते हैं, 9 रुपये कर सकते हैं, इवन 9 रुपये 50 पैसे तक पेमेंट करेंगे तो भी उनको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में रखेंगे, जब तक वो पूरा का पूरा 10 रुपये पेमेंट नहीं कर देंगे। जिस दिन वो पूरा का पूरा 10 रुपये पेमेंट कर देंगे, जिस समय वो 10 का पूरा पेमेंट कर देंगे, उनको हम किस कैटेगरी रखेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। उनको रखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। लेकिन अगर जो उनका एक भी पैसा बाकी हुआ, उनके किसी भी शेयर पे एक भी पैसा बाकी रहेगा, उनको सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल और पार्ट ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं? ठीक है बच्चों, इसको आप लोग देखिए और थोड़ा सा तैयार करिए। देखो बच्चों, अब शेयर कैपिटल का छठा टाइप में बताने जा रहा हूं कि शेयर कैपिटल का छठा भाग कौन सा होता है, छठा प्रकार कौन होता है। देखिए सारे के सारे वही शेयर हैं, उन्हीं को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, अगला होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब तो मांगना। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ दो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ those subscribed share capital on which amount are called up by company. On which amount called up by company. Called up capital means such part of subscribed capital. Called up capital means such part of subscribed capital which have been called by director from shareholder for payment. मतलब called up सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो भाग जिसको कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर से मांगते हैं, उनको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। उनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और सातवां होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल आर दोज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल व्हिच आर नॉट कॉल्ड बाय वो कंपनी डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स, जिसको कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर से मांगते नहीं है, कॉल नहीं करते हैं, तो ऐसे कैपिटल को अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहेंगे। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट या वो भाग जिसको कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के शेयर होल्डर se मांगते हैं, उनको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपकी सब्सक्राइब शेयर कितनी है, आपकी कंपनी का जो सब्सक्राइब शेयर है वो 3,80,000 शेयर। ठीक है, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं भाई। हमने 5 लाख की शेयर हमारे पास ऑथोराइज थी, 4 लाख हमने इशू किया, लेकिन सब्सक्राइब 3,80,000 हुए। अब 3,80,000 जो शेयर थे वो ₹10 ईच। कंपनी भी बहुत चतुर थी, कंपनी ने क्या किया, 3,80,000 शेयर पे केवल थे तो 10 रुपए वाले शेयर, लेकिन कंपनी ने केवल ₹5 कॉल्ड अप किया। 3,80,000 शेयर होल्डर से कंपनी ने केवल 5 रुपए ही मांगा है। 5 रुपए ही मांगने के कारण ये जो कैपिटल होगी इसको बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब ये हो गई आपकी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, इसको बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जब ये कॉल्ड अप हो गई तो जो बच्चा वो क्या हो गया? अनकॉल्ड अप हो गया। अब देखिए, अब ये हो गया, ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो गया। अब अनकॉल्ड अप क्या हुआ? जो पैसा नहीं मांगा गया है, 5 रुपये मांग के 5 रुपये नहीं मांगा तो 5 रुपये क्या हो गया? अनकॉल्ड अप हो गया। यानी यहाँ पे 3,80,000
शेयर्स पे ₹5 अनकॉल्ड अप होगा। क्या होगा? अनकॉल्ड अप। अब सपोज करो कंपनी ने यहाँ पे अगर तो ₹8 मांग लिया, मान लो कंपनी ने ₹8 मांग लिया, तो यदि कंपनी ₹8 मांग चुकी है तो यहाँ पे अनकॉल्ड अप कितना होगा? 2, क्योंकि कुल मिला के कंपनी कितना मांगेगी शेयर होल्डर से? ₹10 ही मांगेगी। 3,80,000 शेयर पे कंपनी केवल कितना मांग सकती है? केवल ₹10 मांग सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर कंपनी ₹8 मांग चुकी है तो अब कितना मांग सकती है? अब वो केवल ₹2 ही मांग सकती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मतलब इस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट, वो भाग जिसको डायरेक्टर कंपनी के शेयर होल्डर से मांगते हैं उसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहते हैं, और जिसको नहीं मांगते हैं या फ्यूचर में कभी मांगेंगे के बेस पे छोड़ देते हैं तो उसको अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इस पर बात हो रही है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जो पार्ट शेयर होल्डर डायरेक्टर मांगते हैं शेयर होल्डर से, उसमें जितने शेयर का पेमेंट शेयर होल्डर कर देते हैं तो उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। यानी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का वो भाग जिसका पेमेंट शेयर होल्डर कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। और जितना पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करते हैं उनको हम अनपेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 3,80,000 शेयर था ₹8 मान लेते हैं 8। कंपनी ने मांगा, कंपनी ने 3,80,000 जो शेयर सब्सक्राइब हुए थे उस पे ₹8 के रेट से मांगा, तो ये क्या होगा? कॉल्ड अप हो गया, इसको कॉल्ड अप बोलेंगे। अब इसमें से 3,70,000 शेयर होल्डर जो थे उन्होंने क्या किया? ₹8 से पेमेंट कर दिया। ₹8 से पेमेंट कर दिया तो इसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल। यानी कॉल्ड अप का वो भाग जिसका आपने पेमेंट कर दिया, जिसका लोगों ने पेमेंट कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल बोलेंगे। और जितना पेमेंट नहीं मिला उसको अनपेड अप बोलेंगे। यानी ये जो बच्चों ये 10,000 शेयर्स हैं, इस पे केवल कंपनी ने मांगा था ₹8 लेकिन मिला केवल ₹6, ₹6 ईच। तो इसको क्या बोलेंगे? अनपेड अप। ₹6 मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, 4 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। यानी पेड अप शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जिसका पेमेंट एक्चुअल में शेयर होल्डर कर देते हैं, उसको पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। और जिसका पेमेंट शेयर होल्डर नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको अनपेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। उन्हें हम अनपेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। जैसे आप 3,80,000 सब्सक्राइब हुए थे, कंपनी ने 3,80,000 पे ₹8 मांगा था, तो ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो गई। अब 3,70,000 शेयर होल्डर ने केवल ₹8 की दर से दिया तो ये पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। बचे 10,000 शेयर होल्डर केवल ₹6 की दर से दिए हैं, या ₹5, ₹3, ₹2 या 0 मान लीजिए, तो इनको क्या बोलेंगे? अनपेड अप शेयर कैपिटल, बस जिसका पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है ना? एनी डाउट? अगला है बच्चों रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? एज पर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, only an unlimited company having a share capital while converting into limited company may have reserve capital। केवल एक अनलिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो रही है वही केवल रिजर्व कैपिटल रख सकती है। मेरी बात को गौर समझिएगा। एज पर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में ये कहा गया है
कि केवल एक अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी जो लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो रही है वही रिजर्व कैपिटल रख सकती है, केवल वही रिजर्व कैपिटल रख सकती है और कोई कैपिटल नहीं रख सकता है। रिजर्व कैपिटल जिसे हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, रिजर्व कैपिटल जिसे हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। और इसके बाद जो रिजर्व कैपिटल होती है, कुछ कंपनियां अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती हैं, तो जब कोई कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो उस समय वो क्या करती है, वो अपना रिजर्व कैपिटल रखती है। और इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो क्रेडिटर्स के लिए किया जाता है। जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अगर जो रिजर्व कैपिटल रखी रहती हैं तो उसका वो प्रयोग केवल और केवल क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के रखती हुई वाइंड अप के समय, यानी कंपनी के समापन के समय, यानी कंपनी के समापन के समय कंपनियां क्या करती हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए जो रिजर्व रखती हैं, ऐसे रिजर्व को कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ऐसे रिजर्व को बच्चों हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, जो कैपिटल रिजर्व रखती हैं। यानी एक बार और मैं समझा दे रहा हूं, जब कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स का भुगतान वाइंड अप के समय करने के लिए कोई कैपिटल रिजर्व रखती है, कोई शेयर कैपिटल रिजर्व रखती है, तो ऐसे कैपिटल को, ऐसे शेयर कैपिटल को रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देखिए। ओके।